नमस्ते दोस्तों, यह वीडियो गुरु नानक देव जी के जीवन के बारे में आपको बताने के लिए बनाई गई है। इसमें उनकी उदासी यानी यात्राओं के बारे में बताया गया है। यह वीडियो कुछ ही मिनटों की है, पर इतिहास बहुत बड़ा है, तो यह एक छोटी सी कोशिश है आपको गुरु जी के जीवन के बारे में बताने के लिए। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी मेरी निजी जानकारी और अलग अलग ऑनलाइन स्रोतों सोर्सेस से ली गई जानकारी का एक मिश्रण है। वीडियो में दिखाई गई सभी तस्वीरें, इमेजेस और क्लिप्स काल्पनिक हैं। अगर इस वीडियो में दिखाई गई किसी जानकारी, तस्वीर या क्लिप से किसी को कोई आपत्ति, ऑब्जेक्शन है, तो मैं उसके लिए तहे दिल से माफी चाहता हूँ। वंडर टेल्स किड्स ऑन यूट्यूब और 2025 स्टोरी वर्ल्ड ऑन फेसबुक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पुराने जमाने के सुपर हीरो कैसे होते थे? उनके पास उड़ने वाली कार नहीं, बल्कि एक ऐसा दिल था जो पूरी दुनिया को गले लगा सकता था। आज हम बात कर रहे हैं गुरु नानक देव जी की। जब वे छोटे थे तो उनके पिता ने उन्हें 20 रुपये देकर शहर भेजा और कहा, जाओ नानक, कोई खरा सौदा करके आना जिससे खूब मुनाफा हो। अब भाई, आज के बच्चे होते तो शायद वीडियो गेम या ढेर सारी चॉकलेट ले आते और कुछ तो शायद स्टॉक्स में निवेश की सोचने लगते। लेकिन नानक जी का अंदाज जरा हटके था। रास्ते में उन्हें कुछ भूखे साधु मिले जिन्हें कई दिनों से खाना नहीं मिला था। नानक जी ने सोचा कि भूखों को खाना खिलाने से बड़ा प्रॉफिट भला क्या होगा। उन्होंने सारे पैसों का लंगर खिला दिया। जब घर लौटे और पिता ने पूछा, क्या सौदा किया, तो उन्होंने बड़ी सादगी से कहा, पिताजी, मैं सच्चा सौदा कराया हूँ। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दया से बड़ा कोई व्यापार नहीं और मानवता की सेवा ही असली कमाई है। नानक जी सिर्फ एक जगह नहीं रुके, वे तो एक महान ट्रैवलर भी थे। उन्होंने हजारों मील की पैदल यात्राएं की जिन्हें उदासी कहा जाता है। वे मक्का से लेकर जगन्नाथपुरी और पहाड़ों तक गए। उनकी यात्राओं की एक मजेदार बात पता है? वे हमेशा अपने साथ अपने दोस्त भाई मर्दाना को रखते थे। मर्दाना जी को जब भी भूख लगती या थकावट होती तो वे बड़े प्यार से गुरु जी से शिकायत करते थे, जैसे हम लंबी ट्रिप पर अपने मम्मी पापा को परेशान करते हैं और कितनी दूर है। गुरु जी मुस्कुराकर उन्हें जीवन का गहरा रहस्य समझा देते। उनकी उदासियों का सार यही था कि एक पिता एक के हम बारिक, यानी ईश्वर एक है और हम सब उसकी संतान हैं, फिर चाहे हम किसी भी धर्म या जाति के हों। एक बहुत दुर्लभ और अनोखी बात जो कम ही लोग जानते हैं, वह है मक्के की यात्रा के दौरान का वाकया। लोग कहते हैं कि जब गुरु जी सो रहे थे तो उनके पैर काबा की तरफ थे। जब वहां के सेवादार ने गुस्से में कहा कि पैर उधर करो जहां खुदा नहीं है, तो गुरु जी ने बड़े शांत भाव से कहा, भाई, तुम मेरे पैर उधर ही कर दो जहां खुदा ना हो। कहते हैं कि जिधर भी उनके पैर घुमाए गए उधर ही काबा नजर आने लगा। ये चमत्कार हमें सिखाता है कि ईश्वर किसी एक दीवार या दिशा में बंद नहीं है, वो तो कण कण में मौजूद है। तो दोस्तों, गुरु नानक जी का जीवन हमें सिखाता है कि हंसते खेलते, ईमानदारी से कमाते हुए और दूसरों की मदद करते हुए भी हम ईश्वर को पा सकते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरु नानक देव जी समुद्र के रास्ते इंडोनेशिया के बाली द्वीप तक भी गए थे। आज भी वहाँ कुछ ऐसे समुदाय मिलते हैं जो प्राचीन हिंदू परंपराओं के साथ साथ नानक को एक महान गुरु के रूप में पूजते हैं। वहाँ की लोक कथाओं में एक ऐसे पवित्र संत का जिक्र आता है जिन्होंने आकर उन्हें शांति और मानवता का संदेश दिया था। अपनी यात्रा के दौरान गुरु जी का सामना कौड़ा नाम के एक आदमखोर राक्षस भील सरदार से जबलपुर, मध्य प्रदेश के पास के घने जंगलों में हुई थी। कुछ विद्वान इस स्थान को छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र से भी जोड़ते हैं, क्योंकि उस समय ये पूरा इलाका घने जंगलों और आदिवासी कबीलों से भरा हुआ था। कौड़ा इंसानों को पकड़कर गरम तेल की कड़ाही में भून देता था। जैसे ही गुरु जी उसके पास पहुंचे, उसने उन्हें तेल की उबलती कड़ाही में डालने की कोशिश की, लेकिन चमत्कार देखिए, उबलता हुआ तेल गुरु जी के स्पर्श से ठंडा हो गया। कौड़ा गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा और उस दिन के बाद उसने बुराई छोड़ दी और एक भला इंसान बन गया। जबलपुर में आज भी वो स्थान गुरुद्वारा ग्वारी घाट साहिब के पास के क्षेत्रों से संबंधित माना जाता है, जहां गुरु जी की याद में गुरुद्वारा बना हुआ है। कौड़ा दया सेवा ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, मैं सच्चा मार्ग है, इसनू अपनाओ। मैं करांगा गुरु जी। सिख इतिहास की प्राचीन साखियों में जिक्र आता है कि गुरु नानक देव जी की मुलाकात प्रतीकात्मक रूप में कलयुग, बुराई के युग से हुई थी। कलयुग ने गुरु जी को डराने के लिए भयंकर रूप धारण किए।
तूफान, आग और डरावनी आवाजें पैदा की। लेकिन गुरुजी शांत रहे। हारकर कलयुग ने उन्हें धन दौलत और शक्तियों का लालच दिया, पर गुरुजी ने कहा कि सच्चा सुख नाम जपने और सेवा में है। अंत में कलयुग ने खुद गुरुजी को नमन किया। तिब्बत और लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों में बौद्ध लामा गुरु नानक देव जी को गुरु रिम्पोचे का अवतार मानते हैं। वहाँ एक झील है, गुरुडोंगमार झील, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब वहाँ के लोग प्यास से मर रहे थे और पानी बर्फ बन चुका था, तब गुरु जी ने अपनी छड़ी से बर्फ को छुआ और वहाँ का पानी आज तक कभी नहीं जमता। जब गुरु जी इराक के बगदाद पहुँचे तो उन्होंने वहाँ जोर से अजान की तरह ईश्वर की महिमा का गुणगान किया। वहाँ के कट्टरपंथी लोगों को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने गुरु जी पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। लेकिन दुर्लभ साखियां कहती हैं कि वे पत्थर हवा में ही रुक गए या फूलों में बदल गए। वहाँ के पीर दस्तगीर गुरु जी के ज्ञान को देखकर उनके मुरीद शिष्य बन गए। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस चैनल और इसकी वीडियो को फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। साथ ही आने वाली वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन, घंटी के निशान को भी जरूर दबाएं। इस वीडियो के विवरण में आपको फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल का लिंक मिलेगा।